सभी मित्र गार्जियन अभिभावक को मैं जयप्रकाश झा प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथ ही आप सभी से आग्रह है कि जल्दी जल्दी आज के इस लाइव में जुड़िए, जुड़ के कुछ बातचीत करते हैं। बहुत सारे लोग मित्र कहते हैं कि जेपी भाई हमेशा विवाद ही करते रहता है, किसी कंट्रोवर्सी में ही जेपी भाई हमेशा रहता है। तो आज आप लोगों के समक्ष आए हैं बात करने के लिए। जो यदि लगता है आप लोगों को जो हम ही सबसे विवाद करते हैं, तो अब हम विवाद किसी से नहीं करेंगे, लेकिन मेरे साथ भी कोई विवाद ना करे, इसके लिए हम आग्रह करते हैं सभी दर्शकों से भी, और जो भी मेरा विरोधी है, मेरा दुश्मन है, उनसे हम एक ही चीज कहना चाहेंगे, आप मुझसे नहीं उलझिए, आप मुझे गाली नहीं दीजिए, हम भी आपको गाली नहीं देंगे। यदि आप मुझसे उलझते हैं और मुझे गाली देते हैं, मेरे साथ आप बिना मतलब का लड़ाई करना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं, तो हम फिर पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम आपका मरते दम तक मुकाबला करेंगे। इसके लिए कितना बड़ा भी महारथी हो इस पृथ्वी पे, उससे हम लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुझे किसी का भय नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है। यदि कोई इतना सक्षम है जो मेरे जैसे व्यक्ति से लड़ सकता है, तो हम भी इतना सक्षम है जो उसको बर्बाद कर देंगे इस मिथिला में। यह मेरा भी गारंटी है, चैलेंज है। इसलिए आप सभी मित्रों से, गार्जियन से, अभिभावकगण से अभी आए हैं खास बातचीत करने के लिए और सुझाव लेने के लिए। जो आप लोग मुझे सुझाव दीजिए, जो हम मार्केट में कैसे काम करें। लोग जो मुझसे उलझने के लिए आते हैं, उससे हम कैसे निजात पाए, कैसे हम नहीं उलझे, इसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि आप लोगों का मार्गदर्शन बहुत ही जरूरी है। बिना आपके मार्गदर्शन का मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, तब तक हम कुछ आगे नहीं कर सकते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इतना आगे बढ़े, आज मिथिला में मुझे इतना प्यार मिला, दुलार मिला, आशीर्वाद मिला, यह सिर्फ आप लोगों की बदौलत ही मुझे मिल पाया है। इसलिए आप लोगों का मैं आभारी हूं, और आप लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो इस गरीब के बेटा को, मामूली सा एक जेपी को आप लोगों ने मिथिला का ट्रेंडिंग स्टार बना दिया। नहीं तो मेरा कुछ कैपेसिटी नहीं है मिथिला में जो हम कुछ कर सके। यह आप लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, और इतना सामर्थ्यवान कहें या इतना मजबूत बनाया है, जिसके बलबूते हम किसी से आज लड़ने में सक्षम हैं, किसी से भी हम मुकाबला कर पाते हैं, किसी से हम सामने से लड़ाई कर पाते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान और सपोर्ट आप लोगों का रहता है। आप लोग सपोर्ट करते हैं, इसीलिए कितना बड़ा भी महारथी हो, उस महारथी को हम परास्त करने में सक्षम हैं, और उसको हम परास्त कर देते हैं। लेकिन इस दरमियान बंधुवर, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे मित्र सब हैं जो गाली गलौज करने लगते हैं, जो गाली देने लगते हैं। बार बार उनको समझाते हैं, जो मेरे पोस्ट पे आके, मेरे वीडियो पे आके आप कमेंट में गाली नहीं लिखिए, क्योंकि आप गाली लिखेंगे तो कहीं ना कहीं से मुझे दिखाई दे देता है, या कोई ना कोई मुझे बोल देता है, क्योंकि हम तो कमेंट ज्यादा पढ़ते नहीं हैं। जब लाइव रहते हैं तभी हम पूरा कमेंट पढ़ते हैं और लोगों से खास बातचीत करते हैं, उसके अलावा हम कमेंट पढ़ते नहीं हैं, तो इसीलिए जानकारी नहीं। लेकिन कभी कभी तो दिख जाता है, कभी कभी लोग भी स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं, देखिए आपके आईडी पे आज कमेंट पढ़े हैं, इस तरह का कमेंट आया था।
अभी ऐसा हो गया है, जो पूरा मिथिला में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा लोग मेरे चैनल पे मेरा वीडियो देखने के लिए नहीं आते हैं, मेरा रील्स देखने के लिए नहीं आते हैं, वह सिर्फ कमेंट पढ़ने के लिए आते हैं। जो जेपी को देखो कैसा कैसा गाली दिया है, कैसे कैसा लोग सब है जो जेपी को कितना भद्दी भद्दी गाली दिया है, और वह लोग वह गाली पढ़ पढ़ के काफी इंटरटेनमेंट करता है, इंजॉय करता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि हम तो देखते ही नहीं हैं। लेकिन जो देखते हैं वह लोग भी कमेंट पढ़ते हैं, कुछ अपने भी मेरा लोग हैं, दोस्त सब हैं, वह कहते हैं हम तो आपके पोस्ट पे सिर्फ कमेंट पढ़ने के लिए आते हैं, और वह लिखते भी हैं कमेंट में, हम कमेंट पढ़ने के लिए आए हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, वह कमेंट पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमर्यादित हो जाते हैं, और जब उनको हम अमर्यादित होके उसी भाषा में उनको हम जवाब देते हैं, तो फिर वह लोग कहने लगते हैं कि जयप्रकाश गाली गलौज करने लगता है, जयप्रकाश दुर्व्यवहार करने लगता है, जयप्रकाश मिथिला को कलंकित कर रहा है, जयप्रकाश मिथिला को बदनाम कर रहा है। इस तरह से लोग हम पे उपहास करने लगते हैं, कटाक्ष करने लगते हैं। लेकिन हकीकत में यही है कि लोग आजकल खुद जानबूझ के मुझे परेशान करते हैं। कई ये पहले सभी को मालूम है, जो पहले हम एमएसयू में थे, आज एमएसयू का बच्चा बच्चा मुझे पहचान रहा था, और आज एक लड़का मुझे एमएसयू के नाम से धमकी दे रहा था और मुझसे पूछ रहा था भाई तुम कब एमएसयू में था, तुमको ये कर देंगे वह कर देंगे। मेरा भाई जिला अध्यक्ष है एमएसयू का, उसको ये नहीं मालूम है जो उस जिला अध्यक्ष को हम 1 मिनट में हटवा सकते हैं जिला अध्यक्ष के पद से। कितना बड़ा वो एमएसयू में जिला अध्यक्ष है, कि प्रखंड अध्यक्ष है, कि पंचायत अध्यक्ष है, घर से खींच के जब पीटने लगेंगे तो उसको कोई नहीं एमएसयू बचाएगा, और नहीं उसको कोई उसका बाप बचाने के लिए आएगा, और नहीं उसको दादा कोई बचाएगा। जिस एमएसयू को खड़ा करके आए हैं उस एमएसयू में वो किसी पद पे आज आ गया है, नया नया ज्वाइन किया है, तो हमसे यदि मुकाबला करेगा तो घर से खींच के मारेंगे। बंधुवर कहते हैं विवाद नहीं करेंगे तो लोग, अब देखिए जैसे कि मुझे, अब आप लोग जानते ही हैं, जितना एमएसयू का दोस्त है लड़का है, सब मेरा हित है, हितैषी है, सब मेरा दोस्त है, सब मुझे जानता है। तो अब किसी तरह से कोई एमएसयू के लेके ही कंट्रोवर्सी हो जाए, इसके लिए अब मुझे एमएसयू का नाम लेके गाली दिया जाता है। कहता है हम एमएसयू का लड़का है इसलिए तुमको गाली देते हैं। अब कहिए, जिस एमएसयू में हमने इतना किया वो आके आज उस गाली दे रहा है, तो उसको तो जब सामने में मिल जाएगा तो इतना मार मारेंगे जो उसको कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि जितना उसको नहीं पहचानता होगा उससे ज्यादा हम त्याग करके आ गए हैं, हम मार्केट में अपना छाप छोड़ के आ गए हैं। आज हमको दिखाएगा एमएसयू का जिला अध्यक्ष है या प्रखंड अध्यक्ष है, ये हैं, कितना बड़ा भी अध्यक्ष रहेगा तो जूता खोल के मारेंगे उसको, खुलेआम चैलेंज है, जूता खोल के मारेंगे। और जब मारेंगे तो पूरा मिथिलावासी आप लोग देखेंगे जो ये एमएसयू का नहीं था, बदनाम कर रहा था, ताकि जयप्रकाश को एमएसयू का नाम लेके कहेंगे तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा, वह गाली गलौज करेगा और उसके बाद विवाद शुरू कर दे। इस तरह से लोग मुझसे उलझते हैं बिना मतलब का, बिना कोई बात का। आज एक फोन किया है मुझे, जो आप मिथिला में जो शेरवानी पहन के शादी करने जाएगा उसको आप मारिएगा। हम बोले बिल्कुल पोनाठ लाल कर देंगे उसको, काहे नहीं मारेंगे। तो बोला हम विवाह करने जा रहे हैं और शेरवानी पहन के जा रहे हैं। अलीनगर साइड से मुझे फोन आया था, आप मार के दिखाइएगा। हम बोले जाओ बाराती, जिस गांव तुम बाराती जाएगा उस गांव में तुमको जूता से पिटवा देंगे, यही मेरा औकात है। और तुम चलो शेरवानी पहन के, तुम कहां विवाह कर रहा है। लोग बिना मतलब का हमसे उलझने के लिए अब आते हैं। अब कहिए, हम रील्स बनाए थे, रील्स वायरल हो गया,
यही नचनिया सब किसी तरह का अश्लील गाना गा दे और उसके बाद कह दे जो हमने यह काम किया था लेकिन अब छोड़ दिए, अब साफ सुथरा काम कर रहे हैं, गाना गाते हैं, तो ये लोग का औकात नहीं है जो ये लोग कुछ बोलेगा। लेकिन यदि हम ईमानदारी से मिथिला की सेवा करें तो आज मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए, मारपीट करने के लिए आ जाता है लोग, लेकिन उसे मालूम नहीं है जो हम खुद महारथी हैं, मुझे किसी का आवश्यकता नहीं है। कोई भी बाबू सामने से होगा और यदि उसको मुकाबला करने का मन होगा और कहेगा हम आपसे मुकाबला करेंगे तो उसको वहीं पे परास्त कर देंगे। इतना मेरा औकात है, इतना मेरा कैपेसिटी है। लेकिन मिथिलावासी आप लोगों को बता दे जो हम अब लगातार विवादों से साइड होते जा रहे हैं। अब आप देखेंगे किसी तरह का हम विवाद नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग मेरे साथ विवाद कर रहे हैं। तो विवाद करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। यह चीज विवाद करने वाले लोग जान ले। मेरा भी नाम जयप्रकाश झा है। तो आप सभी मिथिलांचल वासी से चाहेंगे आप लोग आइए, अभी जुड़िए इस लाइव में, कमेंट कीजिए और आप अपना सुझाव भी दीजिए क्या यह मेरा फैसला सही है या नहीं है। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, किसी से विवाद नहीं करना चाहते हैं। क्या लोगों को भी मुझसे लड़ाई झगड़ा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आप लोग भी सुझाव दीजिए। क्योंकि जिसको देखते हैं, जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है रहने का, जिसका 1 रुपया का औकात नहीं है, वह भी आज जयप्रकाश को गाली देता है, जयप्रकाश के साथ उलझना चाहता है ताकि उसको मार्केट में पहचान मिल जाए, मार्केट में कुछ लोग उसको जानने लगे। इसके लिए वह मुझसे बार बार उलझ जाता है, वह मुझे परेशान करता है। लेकिन एक बर्दाश्त का भी सीमा होता है। तभी तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं जब तक आप बर्दाश्त करने में सक्षम रहेंगे। यदि बात नाक से ऊपर आ जाता है तो फिर जवाब देना ही पड़ता है, और हम भी जब बात नाक से ऊपर आ जाता है तभी जवाब देते हैं, वैसे किसी को जवाब नहीं देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग अपना यही सिद्धांत ही बना लिया है, जयप्रकाश अच्छा भी पोस्ट करता है तो जाके गाली दो, खराब भी पोस्ट करता है तो जाके गाली दो। किसी तरह से सिर्फ जयप्रकाश को गाली ही देते रहो, यह अभियान छेड़ दिया है यह लोग। लेकिन हमने गाली गलौज सो उसके बावजूद भी बंद कर दिया। कल आप लोगों के समक्ष हम उपस्थित हुए यूट्यूब पे, अभी आज एक लगाए हैं स्टेटस, तो अभी एक लड़का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया। हम बोले अभी आप लोगों को क्या कहें, उसका स्क्रीनशॉट हम नहीं वायरल करना चाहते हैं। पत्रकार है, उसको हमसे इतना जलन है, इतना अब जितना पत्रकार है ना वो भी हमसे जलने लगा। अरे जेपी इतना आगे बढ़ गया, जेपी के तुम भी गाली दो ना। तो अब आप लोग देखेंगे मुझे कुछ पत्रकार भी मुझे गाली देने लगे हैं, वह भी मेरे साथ अमर्यादित होने लगे हैं। और अभी हमने एक पोस्ट किया था, शॉर्ट लगाया था, जो मुझे एक बाराती का कार्ड मिला है 11 तारीख को। हम बाराती जाएंगे, लेकिन बर यदि दुल्हा यदि धोती कुर्ता पहन के नहीं जाएगा, शेरवानी पहन के जाएगा, तो कहीं बाराती में हम भी रहेंगे, मेरा भी पोनाठ लाल ना कर दे। तो वह मुझे मैसेज किया है, जो तुम्हारा पोनाठ लाल होगा ही, तुमको भेक्स भेज देते हैं, मलहम भेज देते हैं। अब कहिए, यानी कि उसको चुलचुली होता है। अब मेरे पोस्ट करते ही उसमें वायरल हो गया पोस्ट। अभी शॉर्ट लगाए हैं फेसबुक पे, वह शॉर्ट वायरल है। तो जैसे ही वह शॉर्ट वायरल हो गया तो इन लोगों को पत्रकार में भी जो कुछ जो है
जिसको कहीं पूछ नहीं है, वह अब बफार काटने लगा है और वह अनसंट मैसेज करता है, लिखता है। भाई, तुम्हारे लिखने से मुझे कुछ फर्क पड़ेगा? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे लिखने से। तुम्हारे कुछ बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम लोग कुत्ते की जैसे भों भों करते रह जाओगे, हम हाथी की तरह चलते ही रह जाएंगे। तुम लोगों से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। हम जिस सिद्धांत के साथ आए हैं, जो यूट्यूब को हम 5 साल देंगे, हमने एमएसयू में 7 साल दिया, 8 साल दिया। 7-8 साल एमएसयू में देने के बाद मुझे मिथिला में इतना पहचान बना, जो जयप्रकाश से सब जेपी कहने लगा। यह हकीकत बात है। तो वहां सब कहने लगा जो हम मेरा देन है, जो हमने जेपी कहा, हमने जेपी बुलवा दिया, हमने जेपी बुलवा दिया। जब हम एमएसयू छोड़े, तब यही सोच लिए जो यहां 7 साल में मुझे जेपी कहना शुरू किया, आने वाले समय में 2 साल में फिर हम अपना एक नया नाम दे देंगे। लेकिन आपको बता दे, जब हम पढ़ाई करते थे, उस दरमियान मुझे मजाक मजाक में लोग मुझे जेपी दीवाना कहा करता था। सभी मजाक करते थे मेरे साथ और जेपी दीवाना कहते थे। और जब एमएसयू में गए तो जेपी भाई सब कहने लगा। जब एमएसयू से हम हटे तो आज मुझे ट्रेंडिंग स्टार कहने लगा। और यह ट्रेंडिंग स्टार हम अपने बलबूते, अपने मेहनत से 2 साल के अंदर में एक यूनिक सा नाम, एक यूनिक सा ब्रांड बन के मिथिला में उभर गया। इसमें किसी का योगदान नहीं है भाई। कोई बाबू भैया आके कहेगा जो इसमें हम मदद कर दिए हैं, इसमें किसी का मदद नहीं है। मेरे गांव में भी कुछ लोगों से पूछेंगे, हम ही जयप्रकाश को आगे बढ़ा दिए हैं, कहेगा। लेकिन सच्चाई है, आज तक किसी का एक भी मदद मेरे ऊपर नहीं है। नहीं 1 रुपया का कोई मुझे मदद, आर्थिक सहयोग किया है। यह इतिहास रहा है। लेकिन जेपी के नाम पे सब कूदेगा, सब नाच करेगा। जेपी को हम जानते हैं। हम इसीलिए कुछ दिनों पहले हम एक रील्स लगाए थे, जिस रील्स पे भी विवाद हो गया था। हम रील्स लगाए थे, आप लोगों को याद दिला दे, जो सब मुझे रिश्तेदार रिश्तेदार कहता है, कोई दामाद नहीं कहता है। हमने एक यह रील्स लगाया था, काफी विवाद हुआ, जो यह गाली दे रहा है। लेकिन गाली उस लोगों को हम वो दिए थे जो मुझे कल तक, जब हम जानकी न्यूज में नहीं थे, जब इस चैनल को हम नहीं शुरू किए हुए थे, तो वह मुझे पहचानता तक नहीं था, जानता तक नहीं था। और आज जब हम वायरल हो गए मिथिला में, मेरा मिथिलांचल में नाम हो गया, तो कहेगा मेरा ही रिश्तेदार है जयप्रकाश, मेरा ही जीजा का भाई है जयप्रकाश, तो मेरा ही फलना का रिश्तेदार है जयप्रकाश। ये कहने लगता और ये कह रहा है अभी भी। इसलिए उन लोगों के लिए हमने कहा था, जो गुमनाम थे तो कोई नहीं पहचानता था एक, और उससे भी पहले जब मशहूर हो जाएंगे तो कोई रिश्ता निकाल लेना। यह मेरे पर्सनल आईडी पे आप देखेंगे तो बहुत पहले हम यह पोस्ट किए हुए थे, जो अबे गुमनाम हो तो फासला रख मुझसे, अबे गुमनाम हूं तो फासला रख मुझसे, कल मशहूर हो जाएंगे तो कोई रिश्ता निकाल लेना। और आज जब मशहूर हो गए हैं तो कई लोग मुझसे रिश्तेदारी निभाने के लिए आते हैं, कई लोग मुझसे अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं। उन सभी को बता दे, किसी से मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है। हम 6 भाई बहन हैं। मेरे जीवन में मेरे वही 6 भाई बहन ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है।
मेरी माँ महत्वपूर्ण है, उसके अलावा मेरे लिए मेरा कोई रिश्तेदार नहीं महत्वपूर्ण है। और जो नया नया में आके कह रहा है जो हम इसका रिश्तेदार हैं और ये हैं वो हैं, वह कोई मेरा कुछ नहीं है। आप लोगों को भी यह चीज बता दे, यदि मेरा नाम लेके कोई आपको धमकाए, मेरा नाम लेके कोई आपको डराए, तो आप समझ जाइएगा ये जेपी का कोई नहीं है, यह जेपी को बदनाम कर रहा है, यह जेपी के नाम पे अपना राजनीतिक रोटी सेक रहा है, और कोई बात नहीं है। लेकिन निरंतर हम एक से एक कंटेंट देते रहते हैं अपने चैनल पे। जो भी करंट मामला रहता है वह सभी हम देते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे सिर्फ गाली देता है लोग। तो गाली देने वाला गाली ही सुनेगा, उसके लिए मेरे मुंह से आशीर्वाद नहीं निकलेगा, और नहीं उसको हम चरणामृत देने जा रहे हैं। गाली देने वाले को हम हमेशा गाली ही देंगे। लेकिन कुछ अभी भी जुड़ गए हैं, आप देखेंगे कमेंट चेक करेंगे तो वह मेंटली चाहते हैं कि आके इस दिमाग में किरकिरी पैदा कर दें, ताकि जैसे ही जेपी के दिमाग में किरकिरी पैदा कर देंगे तो जेपी उठ के गाली देना शुरू कर देगा। लेकिन भाई जेपी भी गाली ही देने वक्त में देता है, और हमने यूट्यूब को बहुत साफ सुथरा रखा है। गाली देने के लिए फेसबुक है, गाली देने के लिए फेसबुक मैसेंजर है, फेसबुक लाइव है, जिस पे हम गाली देते हैं। यूट्यूब पे गाली नहीं देते हैं, इसलिए यूट्यूब पे किसी को गाली नहीं देंगे। तो आपको जितने मित्र हैं अभी फिर देखेंगे आ गए हैं, बहुत तरह से बकचोदी कर रहे हैं। कीजिए, आपका स्वागत है। एक ठो लिख रहे हैं तुम खुद 6 भाई बहन हो, लेकिन लाइव 4 आदमी देख रहा है। तो भाई 6 भाई बहन है, इसका मतलब सब यूट्यूब पे ही थोड़े है। यूट्यूब पे हम काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे हम मेहनत करते हैं। और देख लो अभी 5 गो लाइव देख रहे हो, एक हम छठा बैठे हुए हैं, अंदाजा लगा लो, पूरा परिवार साथ है। जितना मेरा मित्र अभी देख रहे हैं लाइव, वह मेरा परिवार है। मेरा जो फॉलोअर्स है, मेरा जो सब्सक्राइबर है, वह भी मेरा परिवार है। यदि एक ही ठो कोई देख रहा है तो मुझे यह घमंड है, जो हम 8 बजे रात में लाइव आते हैं तो मेरे लिए कोई एक व्यक्ति आके मेरा लाइव देखता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। और इसलिए ही उन एक ही आदमी के लिए हम लाइव आते हैं। आप लोगों का यह कमेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग जो ताना मार रहे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एक आया है लिख रहा है चुपो ना भाई, बोलना सीखो। तो भाई मुझे तुमसे बोलना सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तुम अभी जिस क्लास में पढ़ते होगे उस क्लास को हम पास कर चुके हैं, इसलिए अभी बहुत बच्चे हो, तुम सिर्फ कमेंट कर सकते हो, मेरे सामने में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। इसलिए बउआ तुम शांत ही रहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि जय प्रकाश जय के लिए क्या कहते हैं, जय प्रकाश तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा, तुम्हारा घर समाज में तुम्हारा इज्जत प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक हो जाएगा। इसलिए बउआ मेरे पोस्ट पे आके कुछ लिखने से पहले देख लो औकात। पोस्ट का कमेंट करके तुमको तो डिलीट करना पड़ता है,
इतना तो औकात नहीं है जो तुम कमेंट छोड़ देगा, तुम कमेंट डिलीट कर रहा है। तो जब तुम्हारा औकात लिख के छोड़ने का नहीं है, तो तुम मुझको कैसे मुकाबला मुझसे कर सकता है, मेरा बराबरी कैसे कर सकता है। हम जो बोलते हैं यह सेव हो जाएगा, और तुम लिख के डिलीट कर दिया। इससे तुम मेरा लेवल और अपना लेवल देख लो, जो मेरा और तुम्हारे लेवल के बीच में कितने का फासला है। उसके बाद हमसे विवाद करना। बिना मतलब का हमसे विवाद नहीं करो, नहीं तो बिना मतलब का विवाद करोगे तो तुम जिसका नाम लिख रहे हो वह अंजाम देख चुका है मेरा। इतिहास गवाह है, पूरे मिथिला में हमने उसको समाप्त कर दिया, उसका बोलबाला समाप्त कर दिया। यही बेटा का दिन था जो अब वह हंसता नहीं है, क्योंकि वह मुझे रुलाया तो हम उसको भी रुला दिए। यही मेरे अंदर मेरा कैपेसिटी है।